Hello student, let's we start another topic of chapter 6, that is exterior angle. What is an exterior angle? Here ABC is a triangle. तो जो ट्रायंगल के इनसाइड जो एंगल्स हैं, एंगल 1 है, एंगल 2 है और ये वाला एंगल 3, और वी कैन से एंगल BAC, एंगल ABC एंड ACB, ये जो तीनों ट्रायंगल्स हैं इनसाइड ट्रायंगल हैं, तो इनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC. जो ट्रायंगल के वर्टेक्स के साथ बेस को एक्सटेंड करेंगे, वर्टेक्स और बेस और एक ट्रायंगल की साइड, इनको मिला के जो एक बाहर वाली साइड में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल. हेयर अगर एंगल, ये भी एंगल C है, ये भी एंगल C है, बट ACB इज इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ACD इज एक्सटीरियर ऑफ एंगल C, एंगल और ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर है. ठीक है, तो इस पूरे ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल C ये है. ठीक है, अगर मैं एक्सटीरियर A निकालना है तो AC को एक्सटेंड करेंगे, ये वाला जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर ऑफ एंगल A बन जाएगा विद बेस AC. अगर AB बेस के साथ बनाना है तो ये वाली साइड का एक्सटीरियर एंगल बनेगा. सिमिलरली BC बेस के साथ एक्सटीरियर एंगल भी ये आ गया, और AB बेस के साथ एक्सटीरियर एंगल B का ये आ गया. क्लियर? जो भी बेस को एक्सटेंड करेंगे उसके साथ जो वर्टेक्स एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल. हियर we learn the new property of triangle. Here an exterior of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle. It means an exterior of a triangle का exterior, तो इस ट्रायंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल, आई विल टेक एंगल C, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर. इसके किसी भी टू एंगल्स का सम होना चाहिए, इंटीरियर एंगल्स का. तो कौन से इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए? वो ऑपोजिट. जो एंगल एक्सटीरियर मैंने लिया है उसके बिल्कुल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है. तो मैंने ये दो एंगल्स लिए हैं, एंगल 1 एंगल 2. एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इस टोटल एंगल के, एंगल x प्लस एंगल y के. और वी कैन राइट एंगल x और एंगल y को कंबाइन करके हमारे पास ACD एंगल बन रहा है. तो आई राइट हियर ACD, एंगल ACD. और वी कैन ऑल्सो राइट एक्सटीरियर ऑफ एंगल C. तो एक्सटीरियर ऑफ एंगल C is equals to interior sum of the interior angles, that is angle 1 plus angle 2. Clear? समझ में आया? Now we will start our next exercise, that is 6.2, which is based on this property of a triangle. Okay? Let's we start our first sum. Here is our first sum. First part का first sum है ये. Now see, this angle x is exterior angle and 50 and 70 are interior angles. Also these two angles are opposite of the x. So by applying property कौन सी अप्लाई करनी है? the sum of the interior angle, I can write here naming vertex को name देते हैं. Okay, then by property angle A plus angle B, right here D is equals to angle ACD by प्रॉपर्टी. ठीक है, प्रॉपर्टी के बेस पे मैंने ये लिया. तो एंगल A इज 50 डिग्री, एंगल B इज 70 डिग्री, एंगल ACD इज x. ठीक है, नाउ राइट x लेफ्ट हैंड साइड, 50 plus 70 on right hand side. Add these, so 50 plus 70 is 120 degree. Now my angle x is 120 degree is my answer. Here फर्स्ट पार्ट का थर्ड सम है ये. ठीक है,
same, this is exterior angle and these are the two interior angles. ठीक है, I first write here names of the vertex A, B, C and D. Here exterior angle is this BAD, so write angle BAD is equals to interior angle is angle B and angle C, angle B plus angle C by प्रॉपर्टी कौन सी कि एक्सटीरियर एंगल जो है और वो किसके इक्वल है, द सम ऑफ द इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर. नाउ BAD को हमने क्या मेंशन करना है यहाँ पे x, क्योंकि उन्होंने x दिया हुआ है. एंगल B इज हियर 30 डिग्री प्लस एंगल C इज 40 डिग्री. नाउ 30 प्लस 40 इज 70 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ x इज 70 डिग्री इज माई आंसर. क्लियर. नाउ सेकेंड पार्ट का फर्स्ट सम कर रही हूँ मैं. स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ जितने भी पार्ट्स हैं इसके वो आप खुद सॉल्व करोगे. सेम मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है मेथड में. नाउ सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, देखो हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है. दो इंटीरियर एंगल में से हमारा एक इंटीरियर एंगल 50 है और दूसरा अनदर इंटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है. So by using the same property, I will write first the angles vertex. ठीक है, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है प्रॉपर्टी को लिखना. ठीक है, और ब्यूटीफाई हो जाता है ये सम. राइट. तो I will write इंटीरियर एंगल सम एंगल A प्लस एंगल B. ये इंटीरियर एंगल्स है, एंगल A और एंगल B इज इक्वल्स टू द एंगल ACD. और वी कैन राइट एक्सटीरियर ऑफ एंगल C. ठीक है, आई कैन ऑल्सो राइट एक्सटीरियर ऑफ एंगल C. तो एक्सटीरियर ऑफ एंगल C हमें कितना दिया, 115 डिग्री. इट विल बी बाय प्रॉपर्टी. ओके, एंगल A इज 50 डिग्री प्लस एंगल B को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है x. आई कैन राइट हियर x. तो एक्सटीरियर ऑफ एंगल C इज 115 डिग्री इज गिवन राइट हियर. नाउ सी, हमें वैल्यू फाइंड करना है x का. वेरिएबल हमेशा हम किस साइड पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे, और बाकी जो कैलकुलेशन होंगी वो हम करेंगे राइट साइड पे. ओके, x लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, जो 50 है वो राइट हैंड साइड जाएगा. इसका ट्रांसपोजिशन होगा. तो ये ट्रांसपोज होएगा तो क्या होएगा, 50 का साइन चेंज होएगा. अभी 50 के आगे कोई साइन है, इट मीन्स इसके आगे प्लस है. जब 50 लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का. ठीक है, तो 50 दूसरी लेफ्ट राइट साइड जाके माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 115 से. तो 115 से 50 लेस करो, हमारा आंसर आएगा इट्स 65 डिग्री. यू कैन सब्ट्रैक्ट मैन्युअली. क्लियर. तो द वैल्यू ऑफ x is 65 degree is our answer. Now I will start second sum. 70 degree, exterior angle is 100 degree and interior is B x. Okay, first write the name of the vertex. इससे क्या होता है, सम थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो अप्लाई द प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ एंगल C बाय प्रॉपर्टी. राइट. Now एंगल A का वैल्यू 70 है, एंगल B इज x, एक्सटीरियर ऑफ एंगल C इज 100 डिग्री. Now x हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा और 70 ट्रांसपोज होएगा राइट साइड पे. 100 में से हम क्या करेंगे, 70 को लेस. तो 100 माइनस 70 इज 30 डिग्री. x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री इज अवर आंसर. रेस्ट ऑफ द सम यू विल डू योरसेल्फ. ओके, थैंक यू.